सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जिसको केट के नाम से जाना जाता है, जम्मू बेंच ने एक हिस्टोरिक डिसीजन देते हुए एसआरओ 43 में एक एप्लीकेंट की अपॉइंटमेंट जो है वो एज ए फोर्थ क्लास की थी, जबकि वो हाईली क्वालिफाइड था और उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो हायर पोस्ट के लिए कंसीडर की जा सकती थी। लेकिन उस वक्त जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसको मजबूर किया था कि वो फोर्थ क्लास पोस्ट के लिए ही अपना क्लेम करे, और उसके बाद जब उसने एप्लीकेशन मूव की थी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया था। और फिर उस रिजेक्शन आर्डर को जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने किया था उसको चैलेंज किया गया केट में एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट की तरफ से, और अब उसमें डिसीजन आया है और गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी गई है कि वो जो पेटिशनर है यानी कि जो एप्लीकेंट है उसको हायर पोस्ट पर कंसिडर किया जाए और उसको उस वक्त से बेनिफिट दिया जाए जब से उसको एज ए फोर्थ क्लास अपॉइंट किया है। मैं बता दूं कि ये डिसीजन ऑनरेबल मेंबर जो है राजेंद्र सिंह डोगरा उनकी तरफ से आया हुआ है, और ये केस है निसार अहमद जिनकी उम्र 37 साल है, सन ऑफ लेट अब्दुल कयूम, रेजिडेंट ऑफ विलेज चिल्ली बाला, तहसील गुंडो, डिस्ट्रिक्ट डोडा। इनका ये केस था जो केस इन्होंने फाइल किया था, जिसमें आज इनको जीत मिली है। और इनकी तरफ से जो कौंसल थे फहीम शौकत भट्ट, और इसमें रेस्पोंडेंट थे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट थी थ्रू कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू इसमें रेस्पोंडेंट थे। मैं बता दूं कि 2 दिन कबल भी इसी तरह का एक बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन आया था रिटायरमेंट को लेकर, जहां पर एक एडब्ल्यू अब्दुल हमीद को जिन्होंने रिटायरमेंट वॉलंटियरली के लिए अप्लाई किया था लेकिन बाद में उसकी रिटायरमेंट कंसिडर नहीं की गई थी, तो उसके में भी जो है वो उसको एक हिस्टोरिक डिसीजन उसमें भी आया था। और जो आर्टिकल 230 था उसको सेट असाइड करते हुए जो डबल बेंच है जो केट का, उसने ये डिसीजन दिया था कि जो वॉलंटियर रिटायरमेंट जब तक गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक उसको माना नहीं जा सकता है। उसमें भी एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट ने प्ली किया था वो केस। में बता दूं कि ये जो सिग्निफिकेंट जजमेंट जो है वो आई है, और इसमें पिछले 18 साल का तकरीबन जो है वो अब सर्विस बेनिफिट मिलेगा जो पेटिशनर है उसको, और उसकी जो सीनियरिटी है फिर उसी के हिसाब से रीड्रा भी की जाएगी। इसमें यह बताया गया है कि जो ट्राइब्यूनल है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जम्मू, उन्होंने रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया है कि जो एप्लीकेंट है उसको पोस्ट ऑफ हेल्थ एजुकेटर जो है वो हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया जाए, और उसको बेनिफिट जो है वो 14/2/2007 से दिया जाए, यानी कि तब से जब उसकी अपॉइंटमेंट क्लास 4th के तौर पर हुई थी। मैं बता दूं जो केस की डिटेल्स है कि जो निसार अहमद है उसके फादर की जो है वो डेथ हुई थी, और उन्होंने एक रिट पेटिशन की थी, हाई कोर्ट में भी ये पेटिशन की थी, जिसमें जो 24/11/2017 का जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू का आर्डर था जहां पर एप्लीकेंट के क्लेम को रिजेक्ट किया गया था, उसको हायर पोस्ट पर जो है एजुकेशन जो एक्सटेंशन एजुकेटर हो या हेल्थ एजुकेटर है हेल्थ डिपार्टमेंट में, इन टर्म्स ऑफ कंपनसेट अपॉइंटमेंट जो एसआरओ 43 था 1993 को वो रिजेक्ट किया था, जिसको जो कौंसल ऑफ पेटिशनर है फहीम शौकत भट्ट उन्होंने चैलेंज किया। और उसमें यह बताया गया कि जो अपॉइंटी था यानी कि जो निसार अहमद था वो 12 जुलाई 2006 को ग्रेजुएट था उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, और उसने कंपनसेट अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो अपॉइंट की थी। उसके फादर की जो है वो डेथ हुई थी जो 22/6/2006 को हुई थी, और वो एज ए सीनियर फार्मिस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। और जो पेटिशनर है उसने एक्सटेंशन एजुकेटर की पोस्ट के लिए जो है वो क्लेम किया था, उसको जो है वो इग्नोर किया गया था और उसको मजबूर किया गया था उस वक्त कि वो 4th क्लास की अपॉइंटमेंट के लिए फार्म अप्लाई करे और उसी को एक्सेप्ट करे, और क्योंकि उस वक्त जो पेटिशनर था उसको इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। तो बाद में इसने अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें फिर आज इनको जीत हासिल हुई है। और मैं ये भी
बता दूं कि इसमें हाई कोर्ट में भी जो है वो SWP नंबर 1443 अब 2015 में भी जो है वो एक आर्डर आया था जो 15/5/2015 को आया था, जिसमें जो पिटीशन है उसको डिस्पोज ऑफ किया गया था विद द डायरेक्शन टू रेस्पोंडेंट को कि एप्लीकेंट का क्लेम जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है वो किया जाए। और उसमें जो है वो हेल्थ सर्विसेज के जो डायरेक्टर है उन्होंने 24/11/2017 को आर्डर निकाल कर जो है वो एप्लीकेंट जो यानी कि पिटिशनर है उसके क्लेम को रिजेक्ट किया था। और फिर उसके बाद ये जो है वो केट में केस किया गया और उसके बाद फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद, क्योंकि जो सर्विस मैटर्स हैं वो कोर्ट देखता है, जो कोर्ट देखता था अब वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल देखता है। उसके बाद जो है वो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसमें ये भी बताया कि जो क्लास 4 है वो अपॉइंटमेंट जो है वो रेस्पोंडेंट की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस थी, यानी कि वो मजबूर था उस वक्त इसको एक्सेप्ट करने के लिए। और जो लर्न काउंसिल था उसने ये भी बताया कि जो आर्डर था जो सर्कमस्टेंसेस में हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है केस फॉरवर्ड आइडेंटिकल पर्सन्स टू GAD फॉर अपॉइंटमेंट इन हेल्थ एजुकेटर, लेकिन जो यहाँ पर इसका केस है उसको रिजेक्ट किया गया था इस ग्राउंड पर कि जो एलिजिबिलिटी जो है वो इसकी लोअर पोस्ट के लिए थी ना कि हायर पोस्ट के लिए थी। ऑनरेबल ट्राइब्यूनल ने जब ये मैटर सुना और जो आर्डर जो डेटेड 24/11/2017 जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने निकाला था उसको जो है वो एप्लीकेंट ने चैलेंज किया था इन द लाइट ऑफ रूल 3(1) ऑफ SRO 43 जो 1994 का है। और इवन इन जो कंपनसेट अपॉइंटमेंट का जो मैटर है उसमें प्ली ये ली कौंसल जो वकील है उन्होंने कि इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है और इसलिए जो एप्लीकेंट है उसको अलॉट किया जाए और डायरेक्शंस दी गई कि जो ये एप्लीकेंट है उसको एज ए हेल्थ एजुकेटर जो है वो कंसिडर किया जाए और इसको बेनिफिट जो है वो तब से दिया जाए जब से इसकी नौकरी लगी है, यानी कि 14 फरवरी 2007 से, और उसको कंफर्म करे जितने भी आगे चलकर उसके सर्विसेज बेनिफिट्स हैं और जो भी एंटाइटलमेंट उसको मिलनी है उसको जो है वो दी जाए। और इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो 8 हफ्ते का टाइम जो है वो केट ने दिया है। और अब ये देखना होगा कि इसमें कब जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करता है। ये एक बड़ी हिस्टोरिकल जजमेंट आई है और इसमें SRO 43 की अपॉइंटमेंट को लेकर जो अपनी मनमानियाँ यहाँ पर चल रही थी और पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको जो है 4th क्लास पोस्टें ऑफर की जाती थी, जबकि वो हायर पोस्ट पर जो है वो उनको अपॉइंट किया जा सकता था। इसी तरह का एक केस यहाँ पर हमारे एक दोस्त लेक्चरर का आया था जिसकी डेथ हुई थी इन सर्विस, लेकिन उसकी वाइफ जो MA BEd थी उसको जो है वो 4th क्लास लगाया था एजुकेशन डिपार्टमेंट में। बाद में उसमें गवर्नमेंट के साथ जब मैटर टेकअप किया था तो उसमें बाद में जो है वो एज ए टीचर उनकी अपॉइंटमेंट हुई। तो हमारी इस तरह की खबरों पर आगे भी जो है वो नज़र बनी रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।